रक्षक, ये तुम्हारी सेक्रेटरी का मैसेज इस टाइम क्यों आ रहा है? अरे मुझे क्या पता क्यों आ रहा है। रुको, मैं देखती हूँ कि क्या मैसेज कर रही है। आई एम प्रेग्नेंट। ये तुम्हारी सेक्रेटरी ने क्या लिखा है कि दैट शी इज प्रेग्नेंट। क्या? मुझे ना सब समझ में आ रहा है। तुम मुझसे रोज झूठ बोल के जाया करते थे ना कि आज मेरी ऑफिस में मीटिंग है, मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। देर रात से आते थे। इवन कभी कभी तो तुम ऑफिस से वापस ही नहीं आते थे। तुम उससे मिलने जाया करते थे ना। हाँ दिमाग ठीक तो है, पर तुम क्या बोल रही हो यार? मेरा ना दिमाग बिल्कुल ठीक है। मुझे ना आज सारी सच्चाइयाँ पता चल चुकी है। मुझे लगता था कि मेरा हस्बैंड ना हार्ड वर्किंग है, कितनी मेहनत करता है, दिन रात सिर्फ काम में लगा रहता है। लेकिन तुम काम करने नहीं, ये सारे गोल खिलाने जाया करते थे। वो क्यों तुम्हें ये मैसेज कर रही है कि आई एम प्रेग्नेंट? अरे मुझे क्या पता वो ये सब टेक्स्ट क्यों कर रही है यार? तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? अरे मेरे घर वाले बिल्कुल सही कहते थे कि इस लड़के से दूर रहे, इस लड़के से प्यार मत कर, शादी मत कर। लेकिन मैंने उनकी बातों को टाला, उन लोगों की बातों को अनसुना करके मैंने तुमसे शादी की। लेकिन तुमने मेरे साथ ये सब किया। तुमने पागल हो गई हो, पागल। पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। तुम ना पागल हो गई हो, पागल। तुमसे बात करने का फायदा ही नहीं है। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, अब तो तुम मुझे पागल बोलोगे ही ना। तुम कहाँ भाग के जा रहे हो? तुम्हारा भांडा फूट गया ना, तुम इसीलिए उसके पास जा रहे हो। जाओ, देखती हूँ कितना बचाएगी तुम्हें। अरे तुम सोचो तो मैं ये सब क्यों करूंगा यार? अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे 4 साल मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? मैं ना ये घर छोड़ के अभी के अभी जा रही हूँ। हाँ जाओ, फिर कहाँ जाओगी? अरे भाभी जी क्या हो गया? बाहर बहुत आवाजें आ रही थी, सब ठीक तो है? अरे भाई सब क्या बताऊं मैं आपको। इन्होंने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। लेकिन हुआ क्या, आप बताइए तो सही। इस इंसान के फोन पे ना इसी की सेक्रेटरी का मैसेज आया था दैट शी इज प्रेग्नेंट। रक्षक भाई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे क्या गुरप्रीत पाजी, आपको लगता है ऐसा मैंने किया है? ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी तो मुझे थी। मैंने तुमसे शादी की, मुझे लगता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरी ना जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, जिंदगी। अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे रुको, रक्षक एक काम करो, मुझे अपना फोन दो, हम अभी सेक्रेटरी को फोन करके पूछ लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सब पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हाँ, अभी के अभी पूछो। The subscriber is currently switched off. इसका नंबर तो ऑफ आ रहा है। हाँ, अब तो फोन स्विच ऑफ ही होगा, क्योंकि तुमने तो मैसेज डाल दिया होगा ना कि फोन स्विच ऑफ कर दो। सारी सच्चाई बाहर आ गई है। अरे मैं क्या बोलूंगा फोन ऑफ करने के लिए? रक्षक इसके पास कोई और फोन है? हाँ वो ऑफिस का पर्सनल नंबर है, वो स्वाति ऑफिस के नाम से होगा। हेलो स्वाति, तुमने मुझे क्या मैसेज किया है? आई एम प्रेग्नेंट। जी सर, वो मैं एक्चुअली ये कह रही थी, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। तो स्वाति, जब किसी को मैसेज लिखते हैं तो कम से कम पूरा टेक्स्ट लिखो। हाँ सर, मैं आपको मैसेज कर रही थी पर एक्चुअली मेरा फोन ऑफ हो गया तो मैं आपको पूरा नहीं बता पाई। हाँ ठीक है, तुम्हारे 2 महीने की लीव अप्रूव हो गई है। सुन लिया? समझ आ गया? सॉरी रक्षक, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुम खुद सोचो कि अगर इस तरह का मैसेज आएगा तो मेरी जगह कोई और भी होता ना तो उसे यही गलतफहमी होती। और भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आपका टाइम वेस्ट किया। कोई बात नहीं भाभी जी, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। लेकिन कोई भी रिश्ता होता है ना, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, या कौन सही है या कौन गलत है। कोई भी रिश्ता ना विश्वास पर टिका होता है। किसी भी रिश्ते में प्यार से ज्यादा विश्वास जरूरी होता है। और अगर आप लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे ना, तो कोई भी बाहर वाला आकर सिर्फ एक मैसेज से आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोला। अब मैं चलता हूँ। गलत फहमियाँ तो हर रिश्ते में हो जाती है ना, लेकिन हमको अपना ईगो साइड रख के एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं जो दिखता है वो वैसा ही हो।